महाराज रुद्राक्ष को धारण करने का क्या फल होता है। देवी भगवती पार्वती से भगवान शिव कहते हैं, देवी जो मनुष्य रुद्राक्ष को धारण करते हैं, देखिए बताऊं, आंवला कितना बड़ा होता है, आंवले के बराबर जो रुद्राक्ष धारण करते हैं, आंवले के बराबर, उन मनुष्यों की कभी दुर्गति नहीं होती, उनका ऐश्वर्य बढ़ता है। आंवले के बाद फिर आंवले से नीचे आता है बेर फल, बेर फल के बराबर जो रुद्राक्ष होता है, इसको धारण करने वाले को मोक्ष होने से कोई रोक नहीं सकता, जो बेर के बराबर रुद्राक्ष को धारण करते हैं। उसके बाद आता है चने का दाना, चने के दाने के बराबर रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का नियम महाराज, ज्यों ज्यों छोटा होता जाएगा व्यों व्यों उसका फल बढ़ता जाएगा। और पूरा गोल रुद्राक्ष पंचमुखी एकदम सुंदर आकार हो, ऐसा रुद्राक्ष धारण करने से अर्थ धर्म काम और मोक्ष चतुर्विधि पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। उस मनुष्य की दुर्गति नहीं होती जो रुद्राक्ष को धारण करता है। अगर एक रुद्राक्ष का दाना भी पहन रखा है तो यमदूत महाराज कोसों हाथ दूर रहते हैं उस चीज से। एक दाना भी पहन रखा है अगर, और रुद्राक्ष पहनने से महाराज अनेक तरह की बीमारियां नहीं होती। रोगी व्यक्ति को रुद्राक्ष बहुत ही फायदेमंद होता है, बुद्धि तीव्र होती है रुद्राक्ष पहनने से, अकाल मृत्यु नहीं होती रुद्राक्ष पहनने से महाराज, एक्सीडेंट से बचा के रखता है रुद्राक्ष, आंख में चोट नहीं लग सकती रुद्राक्ष पहनने से महाराज, बहुत फायदे हैं रुद्राक्ष के। और महाराज जो व्यक्ति रुद्राक्ष की महाराज 11 दाने को धारण करता है उसको भगवान एकादश रुद्र की पूजा का फल प्रतिदिन मिलता है। जो व्यक्ति 27 दाने की रुद्राक्ष की माला धारण करता है, 27 नक्षत्रों के समान महाराज उसका ऐश्वर्य चमकता है। जो व्यक्ति 51 दाने की महाराज रुद्राक्ष की माला धारण करता है, 51 शक्ति पीठों का दर्शन का फल उसको प्राप्त होता है। जो व्यक्ति 108 दाने की माला धारण करता है, 108 दाने की रुद्राक्ष की माला जिसने धारण की है महाराज, उसका शिव गणों में सबसे जो प्रिय शिव गण होते हैं उनमें जिसकी गिनती होती है महाराज। जो व्यक्ति 1100 दाने की रुद्राक्ष की माला धारण करता है, कहते यहां लिखा है बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं 108 दाने की माला में। और इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। 1100 रुद्राक्ष हमेशा धारण करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा 1100 दाने की रुद्राक्ष की माला को। लेकिन पवित्र, आप जिस समय पवित्र हैं, स्नान यज्ञोपवीत करने के पश्चात में किसी दैविक अनुष्ठान में विशेष मुहूर्त में, उस समय आप 1100 रुद्राक्ष की माला धारण करें, विशेष फल होता है। और मैंने गुरु जी के मुख से जब सुना, गुरु जी ने इसका वर्णन किया, मुझे सुनाया, बताया, तो उसी समय गुरु जी ने जब बताया तो व्यासपीठ के लिए जब मैं शिव पुराण के लिए दीक्षित हुआ, शिव पुराण कहने के लिए, उस समय गुरु कृपा से 1100 दाने की मेरी रुद्राक्ष की माला आशीर्वाद रूप में प्रदान बाबा विश्वनाथ जी, जिसे मैं जब व्यासपीठ पर रहता हूं तब इसको धारण करता हूं, अथवा भगवान शिव जी का अभिषेक पूजन करता हूं उस समय धारण करता हूं। रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष ये भ्रांति में मत रहना कि स्त्रियां नहीं पहन सकती। शिव पुराण में लिखा है चाहे नर हो या नारी, चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, कोई भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। ज्यादा नहीं तो एक रुद्राक्ष तो पहनिए, और अगर 108 की पूरी माला पहन सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और बड़ी सुंदर आभरण लगती है। ऐसे नहीं, ऐसे अच्छी नहीं लगती, उसको चांदी में बनवा लीजिए, उसका दुगुना फल हो जाएगा। उसको स्वर्ण में बनवा लीजिए, 1000 गुना फल बढ़ जाएगा स्वर्ण के साथ। वो स्वर्ण में भगवान नारायण वास करते हैं। शरीर पर, इस अंग पर स्वर्ण तो होना आवश्यक है महाराज। आप स्नान करते हैं, अगर आपके हाथ में स्वर्ण है अथवा आपके गले में स्वर्ण है, आपने जल डाला, स्वर्ण के ऊपर से जल गया, मतलब भगवान के चरणों का जल आपके ऊपर जा रहा है। भगवान से पूछा आप धातुओं में कहां रहते हैं? बोले धातु नाम अस्मि कांचनम, मैं स्वर्ण में वास करता हूं। स्वर्ण भगवान विष्णु का स्वरूप, लेकिन कौन सा? ईमानदारी वाला, चोरी बेईमानी वाला नहीं, मेहनत वाला स्वर्ण। मेहनत से, ईमानदारी से आपका कमाया हुआ है, उस स्वर्ण में नारायण का वास होता है। और प्यारे, अगर पाप की कमाई का है, बेईमानी का है, हड़पा गया किसी से, तो उसमें तो फिर कली का वास होता है। ऐसी रुद्राक्ष की महिमा है। और रुद्राक्ष भगवान शिव कहते हैं मेरा लिंग विग्रह है रुद्राक्ष।
आप शिव जी की पूजा करते हैं, आप शिव जी के भक्त हैं, आप किसी ऐसे क्षेत्र में चले गए जहां आपको शिवालय दिखाई नहीं देता, आप मिट्टी का भी शिवलिंग वहां नहीं बना पा रहे हैं, तो आपके पास रुद्राक्षी माला है ना, निकालिए, जल से धोइए, सामने रखिए, आप ध्यान करिए, पूजन करिए, रुद्राक्ष ही शिव है। आपने माला पहन रखी है, मान लीजिए शिव ही आपके गले में है। ऐसी महिमा श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को वर्णन करते हैं। बड़ी महाराज अविरल महिमा है। शिव पुराण में 14 मुखी रुद्राक्ष तक का वर्णन है महाराज। इसमें समस्त पापों का नाश हो जाता है। गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मुखों से भेद से रुद्राक्ष 14 भेद बताए गए हैं, अनेक प्रकार से बताया है महाराज। इसके पश्चात कहते हैं भगवान शिव परमात्मा भोलेनाथ की बड़ी अद्भुत छटा है, बड़ी अद्भुत छटा है।